तो जय हिंद, नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th यानी कि क्लास 10th के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हर साल, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो हर साल आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा ही गया है और हो सकता है इस साल भी आपको इस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो है पहला लेसन है आपका, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया। ऑब्जेक्टिव में आपको इसका जो क्या देता है, एग्जाम्पल देता है और पूछता है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो समझ लीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा और सब्जेक्टिव भी बना पाइएगा। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या कहते हैं, मिल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग करना। क्या करना, संयोग करना। अर्थात संयोग का अर्थ होता है कि मिलना। यानी क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 पदार्थ मिले हैं यानी कि C और प्लस में O2 मिला है तो हमारा क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे किया है ना। 2 या 2 से अधिक 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। जैसे ही 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के आपको यहाँ पे 2H2 यानी कि जल का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया के वियोजन मतलब होता है वियोग हो जाना, यानी कि टूट जाना। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाए, पदार्थ जो है टूट जाता है। मतलब पदार्थ वियोजन अभिक्रिया होता ही है कि पदार्थ, एक पदार्थ रहता है जैसे कि ये है आपका CO2, ये पदार्थ आपका क्या होगा, टूट करके ये 2 मतलब कि इधर से जुटेगा और ये बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया, और जब इधर से ये बैक करेगा टूट करके फिर से ये को टूट के 2 को बना देगा, चाहे 2 को से ज़्यादा बना देगा, तभी ये आपका क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब कि टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लाइक आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते तो जल जो है वो टूट करके 2H2 और O2 में इसका निर्माण किया है। इसको हमने यहाँ पे संतुलित किया है। अगर आपको संतुलित करना यानी संतुलित करना नहीं आता है तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको जो है संतुलित कैसे करना है और किस तरीके से आपको संतुलित करते हैं समीकरण को, ठीक ना। लाइक उसी प्रकार यहाँ से CO2 जो है टूट करके कार्बन और ऑक्सीजन का निर्माण किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में जो वियोजन अभिक्रिया भी पूछा गया है। तो अगर आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स कर पाएंगे। अगर आप बेहतर मार्क्स करना चाहते हैं, इन क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी नोट कीजिए अपने नोटबुक में और अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण कैसे, मतलब जो उत्पाद, इसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। ये क्या होता है, आपका अभिकारक होता है और ये होता है आपका उत्पाद। जो रिएक्टेंट होता है, जो बनता है वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है, और जो बनता है उसे क्या होता है, वो जो है आपका उत्पाद होता है, ठीक ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उत्पाद तो बने ही, मतलब ये उत्पाद जो है आपका बन रहा है ना, ये उत्पाद बनेगा, उसी के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। लाइक आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट तो यहाँ बना ही है, मतलब उत्पाद जो है वो आपका तो यहाँ पे बना ही है, उत्पाद जो है तो बना ही, लेकिन उसी के साथ में क्या, ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बने तो वही हमारी क्या हो जाती है, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कोई पदार्थ जो ताकतवर पदार्थ होता है वो कमजोर पदार्थ को हटा देता है, लाइक ये जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे Fe क्या है, यहाँ पे ताकतवर है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर को क्या किया, यहाँ पे साइड किया, सॉरी ये कॉपर साइड होगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आपका जो है कॉपर साइड होगा। लाइक Fe क्या क्या है, Fe जो है कॉपर का स्थान ले लिया है, पहले से कॉपर था, कॉपर को हटा करके Fe जो है Fe स्थान ले लिया है फेरस,
तो इसका जो है स्थान ले लिया और इसको क्या किया यहाँ पे साइड में कर दिया है। तो ये होता है विस्थापन, विस्थापित कर देना, यानी अपने से कमजोर तत्व को हटा करके उसके स्थान पर अपना स्थान ले लेना और उसके दूसरे जगह जो उसको विस्थापित कर देना, यही हमारे क्या होता है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लाइक यहाँ पे आपका जेडन जो है वो सीयू से ताकतवर था, मजबूत था, तो क्या किया यहाँ पे स्ट्रांग था, तो जेडन का कि सीयू को हटा दिया बाहर और जेडन उसका, तो जेडन इसका क्या होगा जी जिंक सल्फेट ये बन गया, ठीक ना। तो ये होता है आपका संयोजन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, कि एक पदार्थ को हटाएगा और स्वयं उसका स्थान जो है ले लेगा उससे ताकतवर होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। डायरेक्टली कभी कभी होता ही हो कि यही आपको दे दिया जाता है, ठीक ना, ये आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कहा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वाला, ये आपको एग्जांपल दे दिया, पूछा जाता है कौन सी अभिक्रिया, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया रहा है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना, विस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा और आपको वहाँ पे टिक लगा करके चले आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए तो 5 नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि दो गो विस्थापित होगा, जिसमें कई गो विस्थापित होगा, दो गो, द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब विस्थापित हो जाना, तो दो गो विस्थापित होगा, कई गो विस्थापित होगा, दो गो विस्थापित होगा, ठीक ना। द्वि विस्थापन में कई गो दो गो विस्थापित होगा जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली अर्थात क्या वही ना कि इधर का ये जो है विस्थापित किया इसको ये विस्थापित किया है इसको, वही बात है, अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से Na गया ना उधर बाहर निकल गया और Ba का के इसके स्थान पर, देखिए यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ देखिए यहाँ पे SO4 के पास क्या गया Ba आ गया, मतलब कि बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ से Na जो है यहाँ पे आ गया तो ये NaCl बन गया ना। तो देख लीजिए दो ही अभिक्रिया का यहाँ पे अदला बदली हुआ, दोनों में अदला बदली हो गया, दोनों में ये मेन पार्ट का हुआ इसका अदला बदली हो गया, तो जब दो को विस्थापित होगा तो क्या होगा दो विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट 5 हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर की तरफ चलिए। 6 नंबर का रहेगा उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली करेंगे, अपने आयन का अदला बदली करेंगे, इसमें क्या करेंगे अपने आयन जो है H+ आयन है, मतलब अपने आयन की अदला बदली करेंगे, अदला बदली करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से HCl इसके साथ आ गया और इसके साथ क्या आ गया Na जो था इसके साथ मिल गया और हमारा नमक बनाया, और नमक के प्रकार का क्या है हमारा लवण का ही काम करता है, नमक ही तो लवण है कि ना, तो नमक का निर्माण किया यही क्या है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक ना। ये भी जो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछेगा एग्जाम में आपके और पूछे जाते भी हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन या ऑक्सीकरण। देखिए ये क्वेश्चन आप देख करके जाइए, इसमें से ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया रहेगा, ठीक ना। उपचयन या ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन इसमें बढ़ेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन यहाँ बढ़ रहा है ना, ऑक्सीजन की क्या होती है यहाँ पे वृद्धि होती है, ठीक ना, और हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जाकर क्या कर रहा है मिल रहा है ना, ये जो है ऑक्सीजन इसके साथ जाकर के यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना, ये मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक ना। ये देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन इसके साथ जाकर क्या करेगा यहाँ पे संयोग करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ मिल रहे, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो क्या होता है हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे Cu का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे Mg का उपचयन, वो Mg जो था वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे संयोग कर रहा है, मिल रहा है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजी तरीके से देख सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट है उसी का भाई है अपचयन, था उपचयन, ये था अपचयन, ठीक ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि था लेकिन इसमें क्या है ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक ना, उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा था लेकिन इसमें क्या है हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये था क्या हमारा ये अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। तो एक और देखेंगे, एक या दो और बचा हुआ है आपका, उसको भी देख लेते हैं और जल्दी से इसको क्या करते हैं हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते। देखिए रिडॉक्स ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत VVI क्वेश्चन, इसको भी आप देख करके ही जाइएगा। संयोजन और ये और वियोजन, ये तीन अभिक्रिया जो आपको देख करके ही जाना पड़ेगा।
दोनों साथ साथ होता है, अर्थात Cu जो था इसका कमी भी यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ से हट गया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका अपचयन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे H था, इसके साथ हटा और जाकर ऑक्सीजन का इसके साथ संयोग किया। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन तो हटा तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu का अपचयन हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन के जुड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ किसके साथ, H2 का यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन है, उपचयन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपचयन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होता है, एकदम साथ साथ ही होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो इसको भी आप देख करके ही जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए लास्ट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, यानी सूर्य प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। ये अभिक्रिया तब तक नहीं होगी, अभिक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक ये जो है सूर्य प्रकाश उपस्थिति नहीं रहेगा। यानी कि ये अभिक्रिया जब टूटेगा, जब पदार्थ जब तभी टूटेगा जब प्रकाश उपस्थिति रहेगा। प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य, तभी अभिक्रिया जो संपन्न हो सकती है, अर्थात पदार्थ क्या होता है, टूट सकते हैं अपने अपने खंडों में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टूटा हुआ ना, प्रकाश की उपस्थिति है, और ये क्या हुआ है, टूट करके अलग अलग बिखर गया है ना, तभी ये टूटेगा जब प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। तो आज की वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आप अच्छे तरह से देखे होंगे। तो आज की वीडियो में से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।